नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट श्रृंखला के तीसरे और एक रोमांचक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने 251 रनों पर 4 विकेट के नुकसान से अपने पहले दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे जो रूट और कप्तान बेन स्टोक्स की जोड़ी इस दूसरे दिन मैदान में उतरी, जहां पर इंग्लैंड की कप्तान बेन स्टोक्स 39 रन बनाकर मैदान में सेट हो चुके थे, तो वहीं उनके साथी बल्लेबाजी कर रहे जो रूट बस केवल 1 रन अपने ऐतिहासिक शतक से इस मुकाबले में अब दूर थे। और इस दूसरे दिन की पहली ही गेंद पर जो रूट ने अपना एक शानदार चौका लगाकर इस मुकाबले का एक और अद्भुत शतक पूरा कर लिया। लाजवाब बल्लेबाजी करने वाले जो रूट की इस आकर्षक पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। जो रूट और कप्तान बेन स्टोक्स की यह साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित होने लगी थी। शुभमन गिल अपने गेंदबाजों से इस साझेदारी को तोड़ने की एक उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद जो रूट और कप्तान बेन स्टोक्स की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन बनाते ही जा रही थी। इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों के सामने भारतीय टीम की गेंदबाजी अब दबाव में थी, लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज यानी जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई और जसप्रीत बुमराह ने आते ही विरोधी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 110 गेंदों में केवल और केवल 44 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की 88 रनों की एक खतरनाक और बहुत ही बड़ी साझेदारी को तोड़कर भारतीय गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। कप्तान बेन स्टोक्स के आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जेमी स्मिथ मैदान में उतरे थे, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह एक लाजवाब लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके सामने जो रूट को अब तक बल्लेबाजी करने में मुश्किल आ रही थी। और फिर तभी पारी का 88वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर शतक लगाने वाले जो रूट को क्लीन बोल्ड कर दिया। जो रूट इस मुकाबले में 199 गेंदों में 104 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। जसप्रीत बुमराह की इस कमाल की गेंदबाजी ने अब भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी, लेकिन अब मैदान पर क्रिस वॉक्स बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन क्रिस वॉक्स को भी उनकी पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ध्रुव जुड़ैल के हाथों कैच आउट करवा दिया। क्रिस वॉक्स तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जसप्रीत बुमराह की इस गेंदबाजी ने पूरी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को हिला कर रख दिया था। शुरुआत में मजबूत दिख रही इंग्लैंड की बल्लेबाजी अब पूरी तरह इस मुकाबले में लड़खड़ा चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए बाइडन कर्स मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर यहां से बाइडन कार्स और जेमी स्मिथ ने मिलकर फिर से इंग्लैंड की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू कर दी थी। जेमी स्मिथ जो इस पूरे सीरीज में इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हो रहे थे, उन्होंने फिर से इस पारी में भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक लाजवाब पारी खेलना शुरू कर दिया था। दोनों ही खिलाड़ी शुरुआत में संभली हुई बल्लेबाजी भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यह दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट हो गए, वैसे ही दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इंग्लैंड के लिए यह साझेदारी मजबूत और बड़ी बनती जा रही थी। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर दबाव में नजर आने लगे थे। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज यह साझेदारी को अब तोड़ नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब भारतीय गेंदबाज मुसीबत में थे। जेमी स्मिथ फिर से भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी परेशानी साबित होने लगे थे, तो वहीं निचले क्रम के बल्लेबाज होने के बावजूद भी बाइडन कार्स भी उनका साथ बखूबी निभाए जा रहे थे। और फिर इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे जेमी स्मिथ ने अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। इस दूसरे दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड की टीम ने 102 रन बनाए, जिसमें बाइडन कार्स और जेमी
स्मिथ की इस जोड़ी का बहुत ही बड़ा हाथ रहा। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट इस सेशन में हासिल कर लिए और दूसरे दिन के पहले सेशन के खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 353 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए। लेकिन जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ वैसे ही भारतीय गेंदबाजों में एक अलग ही ऊर्जा अब मैदान पर दिखनी शुरू हो चुकी थी और फिर इस दूसरे सेशन के शुरू होते ही गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके जेमी स्मिथ को ध्रुव जुड़ैल के हाथों कैच आउट करवा दिया। जेमी स्मिथ इस मुकाबले में 56 गेंदों में 51 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड का एक खतरनाक बल्लेबाज आउट कर दिया। अब इंग्लैंड के पास 2 ही विकेट बचे थे। अब मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर अब जसप्रीत बुमराह आ गए। जसप्रीत बुमराह को बस 1 विकेट अपने इस पारी के 5 विकेट पूरे करने के लिए चाहिए था और फिर तभी स्ट्राइक पर खड़े जोफ्रा आर्चर को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में 11 गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जोफ्रा आर्चर की इस विकेट के साथ ही जसप्रीत बुमराह ने अपना इस मुकाबले का पंजा भी खोल लिया था। फिर एक बार क्यों ना उन्हें विश्व का सबसे बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है, उन्होंने यह साबित करके दिखा भी दिया। अब बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के अंतिम विकेट के रूप में शोएब बशीर आए, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके बाइडन कार्स अब भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते हुए नजर आने लगे थे और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे बाइडन कार्स ने अपने अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी करियर का पहला अर्धशतक इस पारी में पूरा कर लिया। बाइडन कार्स के बल्ले से इस आखिरी विकेट के लिए बन रहे रन भारतीय गेंदबाजों को चुभने लगे थे, लेकिन तभी एक बार फिर गेंदबाजी पर लगाए गए मोहम्मद सिराज ने बाइडन कार्स को ही क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की पहली पारी खत्म हो गई और इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 387 रन बनाए। उसके बाद इंग्लैंड से मिले पहले पारी के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए क्रिस वॉक्स के खिलाड़ी स्ट्राइक पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने 3 चौके एक ही ओवर में क्रिस वॉक्स को लगा दिए थे। यशस्वी जायसवाल के इस पहले ही ओवर में तेवर देखकर इंग्लैंड की गेंदबाजी आश्चर्यचकित रह गई थी, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए लगभग 4 साल बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी कर रहे जोफ्रा आर्चर ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवा दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 8 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। यशस्वी जायसवाल की पारी के दूसरे ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर करुण नायर उतरे थे और फिर यहां से केएल राहुल और करुण नायर की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभाला और इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। केएल राहुल और करुण नायर इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाजों के सामने संभली हुई बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी साझेदारी को लगातार मजबूत बनाते जा रहे थे और फिर इस दूसरे दिन के दूसरे सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए। लेकिन अब इस दूसरे और रोमांचक दिन का अंतिम यानी तीसरा सेशन शुरू हो चुका था, जहां पर सेट हो चुके करुण नायर और केएल राहुल की जोड़ी मैदान में उतरी थी और अब मैदान में आने के बाद भी भारतीय टीम की यह जोड़ी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रही थी और अपनी साझेदारी को लगातार आगे बढ़ाती जा रही थी। खासकर करुण नायर जो पिछले पारियों में शुरुआत मिलने के बाद भी अपनी पारी को बड़ा नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार करुण नायर की बल्लेबाजी में भी सभी को एक बड़ी पारी देखने को मिलेगी। तो वहीं दूसरे छोर पर भारतीय टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। इंग्लैंड के खिलाफ बन रही यह साझेदारी अब बेन स्टोक की पसीने छुड़ा रही थी, जिस वजह से अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने ही गेंदबाजी डालने का फैसला लिया और गेंदबाजी पर आते ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सेट हो चुके करुण नायर को जो रूट के हाथों कैच आउट करवा दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 62 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो गए थे। करुण नायर फिर एक बार सभी को निराश कर दिए। सेट हो जाने के बाद भी करुण नायर अपनी इस पारी को बड़ा नहीं बना पाए थे। जो रूट एक लाजवाब कैच पकड़कर करुण नायर का यह बड़ा विकेट इंग्लैंड की टीम को दिलाया था। अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल आए थे और फिर भारतीय कप्तान ने मैदान में उतरते ही अपने फॉर्म को पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए सेट हो चुके केएल राहुल के साथ मिलकर फिर से भारतीय टीम के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। भारत के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में भी अपसेट होते हुए नजर आ रहे थे और फिर इसी बीच क्रिस वॉक्स को एक लाजवाब चौका लगाकर कप्तान शुभमन गिल ने केवल तीसरे मुकाबले
मुकाबले में ही टेस्ट सीरीज में 600 रन पूरे कर लिए। केएल राहुल के साथ बन रहे शुभमन गिल की यह साझेदारी फिर से इंग्लैंड की टीम के लिए परेशानी साबित होने लगी थी। शुभमन गिल और केएल राहुल ने मिलकर अब अपनी टीम को 107 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए क्रिस वॉक्स ने सेट हो चुके और शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय कप्तान शुभमन गिल को जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 44 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। सेट हो जाने के बाद एक बड़ी गलती भारतीय कप्तान से हो चुकी थी। शुभमन गिल जैसा बड़ा विकेट मिलने के बाद अब इंग्लैंड की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत आए थे, लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे वैसे ही अपने निराले अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। ऋषभ पंत ने आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और सेट हो चुके केएल राहुल के साथ मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाकर ऋषभ पंत के मैदान में आने से भारतीय टीम की रणगति ने फिर से तेजी पकड़ ली थी। लेकिन इसी बीच दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके केएल राहुल अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया था। ऋषभ पंत और केएल राहुल का यह साझेदारी अब फिर से बेन स्टोक्स की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। भारतीय टीम का मैदान में उतर रहा हर एक बल्लेबाज इंग्लैंड की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहा था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी अब इंग्लैंड की टीम पहले पारी के स्कोर को धीरे धीरे हासिल करने लगी थी और फिर इस तीसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ और इस दूसरे दिन भारतीय टीम ने 145 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड के पहले पारी के 387 के स्कोर से 242 रनों से पीछे है। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत और केएल राहुल की इस दूसरे दिन के अंत में बनी साझेदारी ने भारतीय टीम को इस पारी को बहुत ही ज्यादा मजबूती दी थी। इस दूसरे दिन के अंत तक इन दोनों ने 61 गेंदों में 38 रनों की साझेदारी बना ली है। लेकिन दोस्तों इस दूसरे दिन भारतीय टीम के लिए फिर एक बार संकट मोचन बनकर जसप्रीत बुमराह आए, जिन्होंने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को फिर एक बार घुटनों पर ला दिया और अपनी गेंदबाजी से सभी को एक बार फिर हैरान कर दिया। इस टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह एक अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले की पहली पारी में इंग्लैंड के 5 विकेट हासिल करके अपना नाम इतिहासों में लिख दिया। तो दोस्तों आप जसप्रीत बुमराह की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।